गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब भी यहाँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता ही चल गया होगा, तो शॉर्ट सर्विक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शॉर्ट सर्विक्स यानी आप सर्वाइकल लेंथ बोल सकते हैं, गर्भाशय का जो लेंथ होता है, हम उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सर्विक्स यानी आपका गर्भाशय, उसका जो मुंह है वो 50 mm तक होना चाहिए, 40 mm या 50 mm अर्ली आपके प्रेगनेंसी में यानी 4-5 मंथ में। पर उसी टाइम पे मेरे जो सर्विक्स लेंथ थे वो 30 mm थे, यानी बहुत ज्यादा कम थे। तो डॉक्टर का ऐसा कहना था कि हमने स्टिच करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, जब आप फर्स्ट जो है ना वो न्यू मॉम बनती है ना, तो सबसे ज्यादा टेंशन ये रहता है कि चीजों को लेके आप घबरा बहुत जल्दी जाती हैं। आपको अपना तो टेंशन नहीं रहता है, बच्चे का सबसे ज्यादा टेंशन रहता है कि कहीं कुछ बच्चे को ना हो जाए। और डॉक्टर का कहना ऐसा था कि अगर हम अभी स्टिच नहीं करेंगे तो आगे चल के जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होगा, गर्भाशय पे प्रेशर पड़ेगा, आपके सर्वाइकल लेंथ पे प्रेशर पड़ेगा, तो सर्वाइकल जो लेंथ है वो धीरे धीरे कम होके खुल जाएगा। जो आपका गर्भाशय का मुंह है वो खुल जाएगा। तो जो डिलीवरी है वो बहुत अर्ली स्टेज में हो सकती है, यानी 7-8 मंथ में हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं जल्दी डिलीवरी करने का मतलब क्या है कि प्रीमेच्योर बेबी आपका बॉर्न होगा, आपको एनआईसीयू में रखने पड़ेंगे बच्चे को, और अदर ट्रीटमेंट उनकी करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें एक अलग चीज हो गई। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको अभी जो है वो स्टिच करवाना पड़ेगा। तो हमने स्टिच करवाया। स्टिच बहुत 10 मिनट का सिर्फ ये प्रोसेस होता है। उन लोग आपको ओटी में लेके जाते हैं, कैनुला के यहाँ पे कैनुला लगाया जाता है, उसी के थ्रू हमने बेहोश कर दिया जाता है। मतलब वहां पे रहते हैं जो डॉक्टर्स वगैरह, वो एनेस्थीसिया देते हैं। आप पूरी तरीके से अच्छे से सो जाते हैं, नींद आ जाती है बहुत अच्छी खासी, 10-15 मिनट के लिए सो जाते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर है उसको गर्भाशय को आपके एक जो धागे से, उन लोग का धागा अलग रहता है, उसको क्या बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में मुझे नहीं पता, पर उससे उन लोग नॉट जैसा बांध देते हैं ताकि आपकी जो डिलीवरी है वो प्रॉपर टाइम पे हो। वो करने के बाद डॉक्टर ने मुझे 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रखा था, ताकि आपको जो यूरिन एंड वगैरह है वो सारी चीजें जो है नॉर्मल हो सके। उसके बाद 24 आवर के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से। मैं घर पे आई, 8 दिन तक मुझे बेड रेस्ट बोला गया था कि आप फुल्ली बेड रेस्ट पे रहेंगे 8 डेज तक। उसके बाद आप प्रॉपर चल फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, घर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए मेरा 30 mm ही था, बहुत लोगों का मैंने देखा है 20-22 mm हो जाता है, तो उनको फुल्ली बेड रेस्ट दे दिया जाता है, यानी 9 मंथ तक। पर मेरे केस में बहुत अच्छा था, तो इसलिए मुझे सिर्फ 8 डेज का बेड रेस्ट मिला था, 1 हफ्ते का। उसके बाद मैं एकदम नॉर्मल हो गई थी, मैं लास्ट तक सब कुछ काम वाम करती थी। उसके बाद जब आपका डिलीवरी डेट नजदीक आता है, यानी डिलीवरी डेट के 15-20 दिन पहले वो जो नॉट है वो खोल दिया जाता है। तो मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ विजिट करने, तो उन्होंने वो नॉट को खोल दिया था। पेनफुल प्रोसेस कुछ भी नहीं है इसमें, आपको कुछ पता भी नहीं चलता है, न नॉट बांधने के टाइम पे न ही नॉट खोलने के टाइम पे आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। तो पेनफुल वगैरह तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरे केस में तो हालांकि नहीं था, मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। जब नॉट खोलते हैं तो बट ऑब्वियस आपके वजाइनल जो एरिया है उसमें इंस्ट्रूमेंट डाल के तब खोलते हैं, तो आपको फील होता है। ऐसा मैं नहीं बोलती कि बिल्कुल पता नहीं चलेगा, नहीं होता है, पर थोड़ा बहुत होता है, कुछ सेकंड्स के लिए, यानी 15-20 सेकंड्स के लिए होता है, तो उतना तो नॉर्मल है। उसके बाद फिर आपको वो नॉट जब खोल दिया जाएगा, ताकि उसके लिए आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी इजीली हो सके। उसके बाद भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि पहले ही शॉर्ट सर्विक्स था, उसको नॉट बांध दिया गया। उसके बाद जो है मेरा जो सर्विक्स है उसका लेंथ 44 mm हो गया, मतलब 7-8 मंथ में। तो जो कि अच्छी चीज थी यार। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि आप एनआईसीयू में बच्चे को नहीं लेके गए, आपका बच्चे का अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं चला, प्रीमेच्योर बेबी बॉर्न नहीं हुआ, वो ज्यादा बेटर है यार। आपके नॉर्मल और सी सेक्शन के जो चीजें होती हैं कि यार सीजेरियन हो गया, इस चक्कर में मेरा नॉर्मल नहीं हुआ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे था नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, मेरा बच्चा एकदम हेल्दी रहना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुझे लगता है हर एक माँ को यही सोचना चाहिए कि ठीक है यार, नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, कोई दो के ही थ्रू बेबी आने वाला है, या तो आपको सीजर होने वाला है या तो आपको नॉर्मल होने वाला है। तो आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, जो होने वाला है वो आप आराम से झेल लेंगी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये सारी चीजें हो जाती है। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी मुझे। अब वो हॉस्पिटल का आप स्कैम कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा मेरा, आपको पता चलेगा कि मेरे हॉस्पिटल में ना मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया, मैं आज भी आपको बता रही हूँ कि मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, मेरा हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा था।
तो पर होता क्या है ना, कुछ कुछ चीजें आपको नहीं क्लिक होती हैं। अभी मेरे साथ तकरीबन 10-12 लड़कियां थी जो कि मतलब 3-4 महीने उनकी प्रेगनेंसी हुआ था, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, और उनको स्टिच के लिए डॉक्टर लेके जा रही थी कि स्टिच करना है। जिससे हम बात कर रहे थे सबका ऐसा था कि सर्वाइकल लेंथ स्टिच करवाना है, सर्वाइकल लेंथ स्टिच करवाना है। और एक जन से तो हमारी ऐसी बात हुई थी कि उनका स्टिच करने के बाद भी 7 मंथ में जो है वो डिलीवरी हो गई थी वो भाभी की। मैंने पूछा था उनको, ऑन 7 मंथ में ही डिलीवरी हो गई थी। एंड आप समझ सकते हैं जब प्रीमेच्योर बेबी बॉर्न होता है तो आपको कितना प्रॉब्लम होता है। बच्चे तो जो यानी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, प्लस माँ एक, आप समझ भी नहीं सकते हैं, हम वो चीज़ जो है वो सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इंसान को। तो मैंने उनको देखा है रोते हुए, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती थी उनको देख के मुझे डर लग जाता था कि यार ठीक है, जो हुआ वो अच्छा हुआ। हालांकि ये सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी घर पे कि मुझे नहीं करवाना है स्टिच, कैसे करेंगे ये वो। पर मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा समझाया, मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा, मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ज़्यादा समझाया कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, नॉर्मल है। फिर जब हमने गूगल वगैरह किया तो पता चला कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है। पर मुझे एक चीज़ अभी तक क्लिक जो है वो नहीं होती है कि एक ही साथ इतने लोगों का कैसे यार मतलब स्टिच करने के लिए हो सकता है। इनफैक्ट जब मैं डिलीवरी के लिए भी गई थी, जिस दिन मेरा डिलीवरी था, 15 लोगों का अगर डिलीवरी हुआ होगा तो उसमें 10 लोगों का स्टिच किया गया था, सर्वाइकल लेंथ जो है वो स्टिच किया गया था। तो मुझे अभी तक नहीं समझ में आता कि ये स्कैम है या ये लिटरली आजकल लोगों में हो रहा है, वो पता नहीं मुझे अभी। अगर हो रहा है तो प्लीज़, जो आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि लिटरली ये चीज़ें होती हैं। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि होती है, मतलब बहुत सारे लोगों को स्टिच किया गया है, मैंने केस में देखा है। पर मेरे घर में ही डिलीवरी हुई है मेरी मामी सास की, मतलब रहती है, संगी मामी सासू है मेरी, मतलब उनको मैंने देखा हुआ कि उनका 4-5 मंथ में ही उनका 30 mm था, एग्जैक्ट 30 mm था सर्वाइकल लेंथ। पर उनकी डॉक्टर ने कोई सजेशन उनको नहीं दिया कि आपको सर्वाइकल लेंथ स्टिच करवानी है या नहीं करवानी है। तो वो चीज़ें देख के अभी रिसेंटली 6 मंथ पहले की बात है, तो वो चीज़ें देख के आज तक मुझे वो चीज़ें घूमती है कि लिटरली ये चीज़ सही था या झूठ था कि 30 mm पे आपको स्टिच कर दिया जाता है। अगर आप ये मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आपको पता है इस बारे में तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे भी जान के बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी लगेगा कि नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो सही ही हुआ। तो यही सब चीज़ें हैं। हॉस्पिटल की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखिए वो स्कैम भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ, पर मुझे ऐसा लगता है ठीक है यार, जो भी हुआ मैं उसका, मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है। क्योंकि देखिए आप 10-15 हज़ार बचाने के चक्कर में कहीं फिर फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि उसकी जगह आप तकरीबन लाखों रुपए खर्च कर दें, वो मुझे नहीं समझ में आता है चीज़ें। क्योंकि मेरे सामने ही वो भाभी का मैंने केस देखा हुआ था, 2nd मंथ 3rd मंथ में उनका स्टिच करने के बाद भी उनको यानी 7 मंथ में डिलीवरी हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि उस माँ पे क्या बीत रही होगी। और बच्चा तो आप समझ सकते हैं कि आज जब फर्स्ट टाइम मॉम बनती है या सेकेंड टाइम जो भी है यार, बच्चा और माँ का एक कनेक्शन ही अलग है, तो समझिए उस माँ पे क्या बीत रही होगी। तो इसलिए ठीक था, मैं एक जगह पे बाद में बहुत हैप्पी भी हो गई जब मैंने उनका केस देखा। तो मैं खुद के लिए बहुत तसल्ली मुझे हो गया कि ठीक है, मेरे डॉक्टर ने जो किया वो मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे फैमिली के लिए बहुत अच्छा था। मुझे उसका आज तक भी कोई रिग्रेट नहीं है। पर जैसे ही मैंने वो 5-6 मंथ पहले वो चीज़ें देखी थी तो मुझे अभी क्लिक चीज़ें होती है कि सही था या ये पता नहीं ये स्कैम था। तो आपको क्या लगा आप ज़रूर बताइएगा। मैं भी आपको एक चीज़ें दिखा देती हूँ कि जो है वो सही, मेरी जो फाइल है, अभी फाइल तो मेरे पास प्रॉपर नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेडिक्लेम के लिए दे दिया था। अभी देखिए हर जगह पे ना प्रेगनेंसी का मेडिक्लेम जो है वो कवर नहीं होता है, पर मेरे हस्बैंड जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे उनका मेडिक्लेम कवर हो रहा था प्रेगनेंसी का, तो उन्होंने सबमिट किया था। पर कुछ एरर की वजह से कुछ उसमें प्रॉब्लम आया था, मतलब डेट वगैरह लिखने की वजह से, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो पास भी नहीं हुआ। एंड आपको पता है कि जब आप एक बार अपनी फाइल जो है वो सबमिट कर देते हैं मेडिक्लेम के लिए और आपको ओरिजिनल फाइल ही सबमिट करनी पड़ती है, फिर अब बाद में आपको रिटर्न वो फाइल नहीं मिलती है। तो मेरे पास कुछ जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं 21 वीक मेरे प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे जो है मेरा सर्वाइकल लेंथ जो है वो 44 mm था, यानी स्टिच करने के बाद। एंड मैं आपको बताऊँ स्टिच करने, तो ये रहा, ये देखिए यहाँ पे है मेरा 14 वीक चल रहा था, 14 वीक 1 डे। ये देखिए रश्मि प्रतीक दुबे, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विक्स लेंथ जो है वो 30 mm है, 30 mm। तो ये यानी डॉक्टर के हिसाब से कम था। अब कुछ डॉक्टर होती हैं जहाँ पे, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया कि मेरी जो मामी सासू जहाँ पे एडमिट थी उनको ऐसा था कि नहीं कराया गया था, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाती थी। तो उनका मतलब नहीं, कुछ डॉक्टर ने उनको सजेशन दिया कि आपको करवाना है नहीं करवाना है, वो मुझे नहीं पता।
मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था, सजेशन दिया था कि आपको करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में जो चीज़ें होंगी उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तो इसलिए हमने करवा लिया था। अब पता नहीं डॉक्टर टू डॉक्टर भी डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें कि क्या होता है क्या नहीं। अब मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ और प्राइवेट की भी बात नहीं कर रही हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ अलग होता है, प्राइवेट में कुछ अलग होता है, ऐसा नहीं है। पर मैंने जो चीज़ें देखी है मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी डिपेंड करता है कि कैसा हॉस्पिटल है, क्या है। तो आपको देखने के बाद ये वीडियो क्या समझ में आता है कि सही में ये स्कैम है या रियलिटी में भी ये चीज़ें होती हैं, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो देख के। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे जो बेल आइकन है वीडियोस के, वो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।